नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य शरीर एक पालतू जानवर जैसा है, क्योंकि हम देखते हैं जो पालतू जानवर है वह अपनी मर्जी से नहीं चल सकता है। पालतू जानवर गुलाम की तरह जीवन जी रहे होते हैं। अपना मालिक गले में पट्टा, गले में सांकल लगा देता है और एक खिले से, एक स्तंभे से बंध देता है, और इनका मालिक अपनी मर्जी से इनको खाना देता है, अपनी मर्जी से इनको चलाता है। अगर जो पालतू जानवर मालिक की मर्जी के विरुद्ध चला तो इनको सोटी से मार खाना पड़ता है। मालिक जहाँ बिठाए वहाँ बैठना पड़ता है। मालिक जो करवाए वह करना पड़ता है। वह न अपनी मर्जी से नाच सकता है, न कूद सकता है, न आनंद में रह सकता है। और तुम मुक्त जानवर को देख लो जो जंगल में रहते हैं। वह पूरे जंगल में जहाँ अपनी मर्जी हो वहाँ जा सकता है, अपनी मर्जी से नाच सकता है, कूद सकता है, क्योंकि वह मुक्त है। इसे न कोई मालिक है न कोई बंधन है। सिर्फ प्रकृति की गोद ही इसका मालिक है। प्रकृति भी बंधन है, मगर प्रकृति का बंधन इतना बड़ा है कि वह हमें दिखाई नहीं पड़ता है, मगर हमें समझ में आता है, सुनने में आता है कि यह 5 तत्व की प्रकृति है, जो एक बड़ा गोला है जिसके भीतर 184 की योनि चल रही है, और वही 184 योनि हर जीवात्मा के लिए बंधन है। और वही बंधन सबसे गहरा बंधन है, क्योंकि यह बंधन से भी तुम तुम्हारी मर्जी से मुक्त नहीं हो सकते हो। अगर जो आपको कोई मुक्त मनुष्य मिल जाए और तुम इनको पहचान लो और इसकी राह पे चलो, तो वही मुक्त मनुष्य तुम्हें मुक्त करवा सकता है। मगर हम प्रकृति के बंधन में रहते हुए भी यह नहीं सोच सकते हैं कि हम बंधन में हैं। इसका एक ही मतलब है कि प्रकृति के भीतर जो चीज़ हमें दिखाई देती है वह सब प्रकृति का ही रूप है, प्रकृति से ही बनी है। और प्रकृति की चीज़ तुम्हें प्रकृति से मुक्त कैसे कर सकती है। और अजीब बात यह है कि हमारी विषय वासना, लोभ, मोह हमें यह चीज़ ही करवाती है। मानो तुमने कोई सुंदर स्त्री देख ली और वह तुम्हारे मन में बस गई, तो तुरंत ही
तुम्हें काम वासना सताएगी। अगर वह स्त्री मिल गई तो राग उत्पन्न होगा, अगर न मिली तो द्वेष उत्पन्न होगा। फिर तुम यह स्त्री को पाने के लिए क्रोध भी करते हो, अहंकार भी करते हो और लड़ाई झगड़े भी तुम कर लेते हो। अगर तुमने धन देख लिया तो आपके भीतर लोभ लालच उत्पन्न होती है और इसमें से धन को पाने के लिए तुम छल कपट दगा प्रपंच भ्रष्टाचार और खून खराबा भी कर सकते हो। तो यह भी जो मनुष्य विषय वासना लोभ मोह अहंकार में फंस जाता है वह ही पालतू प्राणी जैसा पालतू जानवर जैसा हो जाता है। फिर चाहे साधु हो संसारी हो या संत हो। और आज वही पालतू जानवरों का राज चल रहा है, क्योंकि वह खुद ही मुक्त नहीं है। वह भी विषय वासना लोभ मोह अहंकार और द्वैत भाव के बंधन में है और इनके गुलाम है। इसीलिए तो आज कोई साधु संप्रदाय की नज़र मुक्ति पर नहीं है। ठीक है, वह तुम्हें मुक्ति की बात करता है और भीड़ इकट्ठी करते हैं और बाद में इतना ही कहता है कि जिसके पर गुरु की कृपा होती है इसको मुक्ति मिल जाती है। वह पालतू जानवर नहीं रहता है और ऐसा कहकर वह हमें दूसरे से छुड़वा देता है, मगर गुरु कृपा की डोरी से हमको इनका पालतू जानवर बना देता है। वैसे ही साधु भी हमें पुण्य की लालच देता है, स्वर्ग की लालच देता है, कल्याण की लालच देकर हमें लालच की डोरी से बांधकर पालतू जानवर बना देता है। तो समझ लो प्रकृति के भीतर बंधन ही है। चाहे तुम विषय वासना से बंध जाओ, चाहे लोभ से बंध जाओ, चाहे मोह से बंध जाओ, चाहे तुम्हारे भीतर रही किसी भी लालच से बंध जाओ और तुम्हें मंत्र देकर जो मुक्ति की लालच बताता है, जो खुद फंसा हुआ है और अपने पास भीड़ इकट्ठी करके तुम्हें गुरु कृपा की लालच देता है, मतलब तुम किसी के पास भी बंध जाओ, वही तो है पालतू जानवर। और जो मुक्त है वह तुमको न कोई मंत्र देता है, न तुमको इनके बंधन में बांधता है, वह तो एक इशारा करता है और वह कहता है कि अगर तुमने मेरा इशारा को पकड़कर तुम बैठ गए तो तुम मुक्त नहीं होने वाले हो। और इशारा की और चलने लगे, इशारे की और यात्रा की तो तुम पालतू जानवर से मुक्त होकर आज़ाद पंछी हो जाएंगे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।